नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको पता है गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके वजह से आज समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद जी पधारे और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी मुझसे एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं, इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब नारायण बोले, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता। एक नगर में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। रामचंद्र स्वार्थी व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती। रामचंद्र उसे हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध को बेचा करता था। वह गाय का दूध खुद पीता और अपने परिवार को भी पिलाता। गाय के दूध से ही उसके घर का खर्च चलता था। कुछ समय बाद जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामचंद्र ने गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन तो रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस गाय को घर से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। वह जंगल में अकेले घूमती फिरती और घूमते घूमते जंगल के पास बने मंदिर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, आपने हमें गाय बनाकर गलत किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह गाय कहती है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, फिर भी वह कितना पाप, कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक वह मुझे अपने पास अपने घर में रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में चारा खा रही हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई थी, यह तो कितनी स्वार्थी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब वह गाय कभी रामचंद्र के द्वार पर आती तो रामचंद्र उसे लाठी लेकर खेतों और जंगलों की तरफ भगा देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही वह गाय पुनः गर्भवती हो जाती है और जैसे 3-4 महीने बीते, उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ।
जब गाय बच्चा देगी तब मैं इसका दूध अपने बच्चे को पिला दूंगी और दूध बेचकर पैसा भी कमाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने घर जाती है और पति वहां आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। जब उसके प्रसव का समय नजदीक आया तो वह जंगल में सुरक्षित जगह पर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री जंगल में घास काटने गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा गाय ने बछड़ा को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई और बोली, अरे ये तो वही गाय है, इस गाय ने बछड़ा दिया है। अब वह स्त्री कहती है, अब ये गाय मैं अवश्य ले जाऊंगी। वह अपने पति को बुलाने जाने लगती है। तभी वह गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है पीछे पड़ा है, उसे उठाकर तुम मेरे गर्दन पर रख दो। मैं इसे लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 माह के बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, पहले गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। कृष्ण जी कहते हैं, लेकिन जैसे ही स्त्री ने गाय की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, कितनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय का मजाक बनाया, उस समय वह गाय बेचारी दुखी होकर श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जैसे आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा और आज जो मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, वह जल्दी अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। इसी कारण ही स्त्रियों का बच्चा जन्म लेने के बाद अपने पैरों पर चल नहीं पाता। सतयुग में सुखदेव जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे और महर्षि वेद व्यास भी जन्म लेने के बाद ही तुरंत अपने पैरों पर चलने लगे थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता। कलयुग में बच्चे के जन्म लेने के बाद 9 से 10 महीने चलने में लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। इसीलिए किसी के आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए तो हमारे काशी के महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। राधे राधे।